क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की ने पांडवों की मदद की हो? न, यह कोई आम लड़की की कहानी नहीं है। यह कहानी है मौली की, जो हस्तिनापुर के पास एक छोटे से गांव में जन्मी थी। जन्म के समय आसमान में अजीब चमक थी, पक्षी चुप थे और गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस बच्ची का जीवन साधारण नहीं होगा। उसके कदम महाभारत के युद्ध तक छूने वाले हैं। हस्तिनापुर के पास एक छोटे से गांव में एक अजीब रात हुई। आसमान में चमक और बिजली के साथ पक्षियों की चुप्पी ने गांववासियों को डराया। उसी रात मौली का जन्म हुआ। उसके माता पिता सामान्य लोग थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस बच्ची का भविष्य साधारण नहीं होगा। वह बड़े युद्ध और अद्भुत घटनाओं में शामिल होगी। जन्म के समय मौली के हाथों में हल्की रोशनी चमक रही थी, जिसे देखकर माता पिता और गांव वाले चकित रह गए। छोटी उम्र में ही मौली ने अद्भुत जिज्ञासा और साहस दिखाया। वह गांव के जंगल में खेलती, जानवरों की मदद करती और पेड़ों पर चढ़ती। एक दिन उसने देखा कि जंगल में एक घायल बाघ फंसा हुआ है। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन मौली ने अपनी बुद्धि और धैर्य से बाघ को सुरक्षित निकाला। तब से वह गांव में असाधारण बच्ची के नाम से मशहूर हो गई। मौली की दोस्ती ऋतु और वीर नाम के बच्चों से हुई। ये तीनों हमेशा मिलकर छोटे मोटे साहसिक मिशन करते। एक दिन उन्होंने गांव के तालाब में डूबते हुए बच्चे को बचाया। इस घटना के बाद गांव में लोग कहते, मौली में कुछ खास है। इसी उम्र में उसने अपने अंदर की नेतृत्व क्षमता और बुद्धि का पता लगाया। जैसे जैसे मौली बड़ी हुई, उसने गांव के ऋषियों से शिक्षा ली। उसे राजनीति, युद्ध की रणनीति और विज्ञान में रुचि थी। ऋषि उसे बताते कि भविष्य में महाभारत का युद्ध होगा और उसकी भूमिका निर्णायक होगी। मौली ने तय किया कि वह अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपने गांव और मित्रों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के न्याय और धर्म के लिए करेगी। किशोरावस्था में मौली ने महसूस किया कि कुछ छिपा हुआ है। गांव में चोरी और रहस्यमय घटनाएं होने लगी। मौली ने अपनी बुद्धि और साहस से इन घटनाओं का पीछा किया। उसे पता चला कि ये केवल गांव के लोग नहीं हैं, बल्कि कौरवों की चाल के संकेत हैं। यह पहला संकेत था कि वह महाभारत के युद्ध से सीधे जुड़ी हुई है। मौली ने गुप्त मिशन करना शुरू किया। उसने सैनिकों और गांव वालों को सुरक्षा की जानकारी दी और दुश्मनों की चाल पर नजर रखी। वह अपने दोस्तों ऋतु और वीर के साथ छोटे मिशन में जाती। इन मिशनों में रोमांच, हास्य और कभी कभी हल्की डरावनी घटनाएं भी होती थीं। युवा अवस्था में मौली ने पांडवों के मित्र राजकुमार से दोस्ती की। धीरे धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। हालांकि वह अपने प्रेम के कारण कभी असावधान नहीं हुई। प्रेम ने उसकी बुद्धि और साहस को और मजबूत किया। उसके मित्र और राजकुमार उसे हर मिशन में समर्थन देते। एक दिन मौली को गांव के ऋषि ने चेतावनी दी कि महाभारत का युद्ध नजदीक है। पांडव और कौरव केवल अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए लड़ रहे हैं। मौली ने तय किया कि वह इस युद्ध में पांडवों की मदद करेगी। उसने योजना बनाई कि वह गुप्त जानकारी और साहस के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मौली का असली रहस्य तब सामने आया जब उसने पता लगाया कि वह द्रोणाचार्य या विदुर के परिवार से दूर का संबंध रखती है। यह उसे और महत्वपूर्ण बनाता है। अब केवल गांव की सुरक्षा नहीं, बल्कि महाभारत के युद्ध में रणनीति और बुद्धि के साथ पांडवों की मदद करना उसका लक्ष्य बन गया। महाभारत के युद्ध से पहले मौली लगातार पांडवों की गुप्त मदद करती रही। वह सैनिकों को सुरक्षित मार्ग दिखाती, दुश्मनों की चाल पर नजर रखती और कई बार युद्ध के मोड़ बदलने वाले सुझाव देती। युद्ध शुरू होने से पहले मौली और उसके दोस्तों ने कौरवों के कुछ गुप्त ठिकानों की जांच की।
हास्य और रोमांच के बीच वे दुश्मनों को पकड़ते हैं। मौली की तेज बुद्धि और साहस उसके दोस्तों को आश्चर्यचकित कर देता है। युद्ध में मौली के दोस्त वीर और राजकुमार हमेशा उसके साथ रहते हैं। वे उसे चुनौतीपूर्ण मिशन में मदद करते हैं। मौली पांडवों की गुप्त रणनीतियों में शामिल होती है। वह संदेशवाहक बनती है और दुश्मनों की चाल पर नजर रखती है। कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ हास्यपूर्ण मिशन में जाती है। महाभारत युद्ध के निर्णायक दिनों में मौली का योगदान अहम होता है। वह अकेले दुश्मनों को भ्रमित करती, सैनिकों को मार्ग दिखाती और कई बार पांडवों की रणनीति को सफल बनाती। उसका साहस और बुद्धि युद्ध के मोड़ को बदल देती है। युद्ध के बीच मौली का प्रेम और बहादुरी साथ साथ चलती है। राजकुमार और वीर उसका समर्थन करते हैं। महाभारत के निर्णायक दिन मौली अकेले गुप्त मिशन पर जाती है। वह कौरवों के महत्वपूर्ण योद्धाओं को रोकती है और युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव विजयी होते हैं। मौली की बहादुरी और योगदान की सराहना होती है। गांव में उत्सव, संगीत और नृत्य का आयोजन होता है। अंत में मौली सबको संदेश देती है कि साहस, मित्रता, बुद्धि और धैर्य से कोई भी कठिनाई या युद्ध जीता जा सकता है। उसकी कहानी यह दिखाती है कि छोटी उम्र से ही साहस और नेक इरादों के साथ जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। युद्ध के बाद मौली अपने गांव और मित्रों के साथ जीवन बिताती है। लेकिन उसकी कहानी दर्शाती है कि साहस और बुद्धि के साथ किए गए कार्य कभी समाप्त नहीं होते। भविष्य में भी नई चुनौतियां और रोमांच उसके जीवन का हिस्सा बनेंगे। मौली की कहानी महाभारत से जुड़ी है, लेकिन यह अपने आप में पूरी प्रेरक कथा है। जन्म से अंत तक उसकी बहादुरी, बुद्धि, दोस्ती और प्रेम दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ जीवन के मूल्य भी सिखाती है। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए, लेकिन इस विजय में मौली का योगदान भी सबसे अहम था। उसने अपने साहस, बुद्धि और धैर्य से कई कठिनाइयों को पार किया और कई बार युद्ध के मोड़ को बदल दिया। गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, पक्षी गा रहे थे और हर तरफ उत्सव का रंग था। मौली अपने दोस्तों ऋतु और वीर और अपने प्रेमी राजकुमार के साथ गांव में घूम रही थी। लोगों की नजरों में अब वह केवल साधारण लड़की नहीं, बल्कि बहादुर और बुद्धिमान योद्धा बन चुकी थी। उसने सभी को संदेश दिया, साहस, मित्रता, बुद्धि और धैर्य से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। यदि आप अपने हृदय और विवेक के साथ चलेंगे, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होगी। उसकी बहादुरी और लगन सभी के दिलों में बस गई। और इस तरह मौली की कहानी समाप्त हुई, जन्म से लेकर युद्ध की सफलता तक साहस और मित्रता की मिसाल बनकर। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में भी साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। राधा राधा।